Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Maths by Hashim Zia. अभी तक के हमने जितने भी टॉपिक्स लिमिट्स के ऊपर कवर करे उनमें से हमने चार तरह के केसेस पढ़े। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस नंबर 1 क्या था हमारे पास, जब वेरिएबल्स के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही हो, देन स्क्वायर रूट्स के ऊपर, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, देन हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल या फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल के ऊपर कभी लिमिट्स अप्लाई हो रही हो। इन तमाम की तमाम वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल से इन तमाम के पास्ट पेपर से क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, किस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो वीडियो ज़रूर व्यू करिएगा, ताकि उसमें आपको आइडिया हो सके लिमिट्स कैसे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। मगर क्या आप में से अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने एक बात नोट करी थी कि हमने वहाँ पे जितनी भी अभी तक लिमिट पढ़ी उनमें से मेजॉरिटी कहाँ पे अप्रोच करती थी, ज़ीरो के ऊपर। कहाँ पे अप्रोच करती थी बेटा, ज़ीरो के ऊपर। आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली कहाँ के लिए है, जब आपकी लिमिट का अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर। डिफरेंस है, पहले बता रहा हूँ डिफरेंस है। इसके क्वेश्चन टफ होते हैं एज कम्पेयर टू लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो के। लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो के अभी तक जितने भी हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे कौन से थे, जिनके अंदर लिमिट का अप्रोच कर रही होती थी हमारी जीरो के ऊपर। तो इन्फिनिटी क्या हिसाब होता है, आइए ज़रा इन्फिनिटी वाला हिसाब चेक कर लेते हैं। मगर मैं पर्टिकुलरली इन्फिनिटी के ऊपर जाने से पहले दो बातें करना चाहूँगा, या इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करवाने से पहले, मैं इन्फिनिटी के टॉपिक को छेड़ने से पहले या फिर इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करवाने से पहले दो बातें ज़रूर करूँगा। एक बात तो ये कि हर एक को पता होना चाहिए इन्फिनिटी होता क्या है। कोई भी टर्म जीरो से डिवाइड हो जाए तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। पावर के अंदर इन्फिनिटी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी एंड सो ऑन। साइन की पावर भी हो सकती है इन्फिनिटी, अगर मैं साइन की और पावर क्या कर दूँ, इन्फिनिटी। तो ये तो होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मगर अगेन पहली बात ये होगी इन्फिनिटी होता क्या है। दूसरी बात क्या कि भैया लिमिट्स के क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो इन्फिनिटी के ऊपर, उनको देखने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। जिस तरह मैंने डेरिवेटिव की वीडियो में पहले जिस तरह मैंने जब आपका एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने पहले क्या चीज़ एक्सप्लेन करी थी आपको, डेरिवेटिव का तरीका, क्योंकि वो टफ था ज़रा वहाँ आपके लिए। सेम गोज फॉर हियर, मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया देना चाहूँगा कि अगर किसी की टर्म की पावर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होता है। देखो, अगर कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए, ये सारे के सारे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे को याद होने चाहिए लिमिट जब अप्रोच करिए इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करने से पहले। जिस तरह डेरिवेटिव लेना बच्चे को आता है, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंपल सा, ये सब पता होना चाहिए बच्चे को इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करने से पहले। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के। अच्छा, मेरे पास पहला क्या पॉइंट आ रहा है, जब कभी भी आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ रही हो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका आंसर बेटा क्या होता है, हमेशा इन्फिनिटी। कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मगर कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है इसका आंसर होता है जीरो। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको याद होना चाहिए। कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में बेटा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। ऑन दी अदर हैंड कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है, जीरो। अच्छा, ए मेरे पास एक कॉमन नंबर है, ए मेरे पास क्या है, कॉमन नंबर। कभी भी किसी भी कॉमन नंबर, कॉमन टर्म की पावर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा हो, क्या आ रहा हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड टर्म। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड कभी भी किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर के अंदर, कोई किसी भी नंबर की पावर के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा हो इसका आंसर हमेशा होता है जीरो। मैं इसकी एग्जांपल्स बता देता हूँ। देखो, एक्सपोनेंशियल तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड टर्म। ऑन दी अदर हैंड किसी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए इसका आंसर क्या होता है, हमेशा जीरो। इसका आंसर हमेशा क्या होता है, जीरो। सेम गोज फॉर कॉमन नंबर। कोई कॉमन नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 की पावर में पॉजिटिव 1/0 आ जाए, पॉजिटिव 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, 1/0 ही होगा। वाइल किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव का इन्फिनिटी आ जाए इसका आंसर हमेशा जीरो होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी कॉमन एक्सपोनेंशियल या नेचुरल एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट से। मैंने क्या बताया, मैंने जो बात कही मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हर बच्चे को पता होने चाहिए। उनमें से पहला बेसिक पॉइंट क्या है, पहला बेसिक पॉइंट है कभी भी ई की पावर, नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा हो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है, जीरो। कभी भी किसी कॉमन एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। कभी भी किसी कॉमन
एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है 0। कुछ कॉमन से पॉइंट मैंने बताया। अब ये कुछ एलन की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगेन डेरिवेटिव के टॉपिक्स के अंदर मैंने एलन को बहुत 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 डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जब IBA के लिए भी प्रेप की वीडियोस बना रहा हूँ इंशाल्लाह एप्टीट्यूड के लिए, उसके लॉगरिथम का टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। वो मेरे एक अलग से पूरा एक बना हुआ है इंशाल्लाह माइंड सेट, उसको इंशाल्लाह ज़रूर मैं करूँगा। जो लोग IBA की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे मुझसे तो उनके लिए मैं अलग से बता देता हूँ। मैं IBA के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस स्टार्ट करने वाला हूँ BBA के लिए, क्योंकि ECAT तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कंप्लीट करवा दी है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कभी भी आपके पास ln1 आ जाए, ln क्या होता है log e, ln क्या होता है बेटा log e। अगर आप में से किसी को ये बात नहीं पता कि log e को हम क्या कहते हैं, log ऐसा log जिसकी बेस में एक्सपोनेंशियल आ रहा हो, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, उसकी बेस में क्या कहते हैं ln कहते हैं। तो कभी भी ln का फंक्शन 1 आ रहा हो, इसका आंसर बेटा हमेशा क्या होता है 0। ln1 का आंसर क्या होता है 0। ऑन दी अदर हैंड ln0 का आंसर बेटा क्या होता है इन्फिनिटी। ln0 का आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। और lne का आंसर क्या होता है मेरे बेटा 1। lne का आंसर क्या होता है बेटा 1। अच्छा, अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि ln किसे कहते हैं, तो बेटा ln कहते हैं एक सिंपल लॉग को जिसकी बेस के अंदर ई आ रहा हो। ऐसा लॉग जिसकी बेस में ई आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं ln। तो ln1 का आंसर क्या होता है 0, ln0 का आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, और lne का आंसर क्या होता है 1। ये सिंपल से बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं ln की। कैलकुलेटर उड़ा के ln1 डाल के चेक कर लो, उसका आंसर 0 आएगा। ln0 डाल के चेक करो, आंसर इन्फिनिटी आ रहा होगा। ln डाल के चेक करो बना रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए। कितने पॉइंट्स है, मुश्किल से 7 या 8 पॉइंट्स होंगे। तो लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का टॉपिक से पहले आपको इन पॉइंट्स के बारे में इल्म होना चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ। क्लियर है? अगर नहीं था इल्म तो मैंने इंशाल्लाह आपको दे दिया। अब आते हैं जरा अपने टॉपिक्स के ऊपर, अपने क्वेश्चंस की जानिब। अच्छा बेटा, अब मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी वाले, देन फिर हम और टाइप से इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अक्सर पेशतर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उनके इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बच्चा बहुत मुश्किल से शायद ले पाता है, मुझे नहीं पता, मेरे नज़दीक तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्या पहला क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट t अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कहाँ अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर। क्या कह रहा है? ln 1 प्लस e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टी। मैंने आपसे सबसे पहला एक काम कहा, मैंने कहा कभी भी कोई भी लिमिट का क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ जाए, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपकी जो भी वैल्यू अप्रोच कर रही है उसको डायरेक्टली डाल के चेक कर लो, जो भी आपको वेरिएबल गिवन है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपके पास अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अनडिफाइंड फंक्शन क्या होगा, कि यानी कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता तो इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होती है कि हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है हमारे पास, अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं, ऊपर वाली टर्म पे अलग डेरिवेटिव और नीचे वाली टर्म के ऊपर अलग डेरिवेटिव। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपने चेक करना है अपनी वैल्यूज को डाल करके आया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। फेमस 8 केसेस तो फॉर्म नहीं हो रहे। फेमस 8 केसेस कौन कौन से होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सब बताया हुआ डिटेल के अंदर। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 एंड सो ऑन। ये होते हैं फेमस 8 केसेस। क्लियर है? अब आते हैं वापस क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन मुझे एक सिंपल सा गिवन है, मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम जो भी आपको वैल्यू गिवन है अप्रोच की हुई उसको डाल के चेक कर लो। क्या कह रहे हैं, टी कहां अप्रोच कर रहा है, टी अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर। तो जहां जहां टी आ रहा है अगर हम वहां पे वैल्यू डाल दूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई। माइनस टी की जगह पे क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा भैया। और नीचे डिवाइड में टी की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, ln 1 प्लस, मैंने अभी आपको बताया कि e की पावर में कभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है उसका आंसर क्या होता है 0, और डिवाइड में क्या आ रहा है इन्फिनिटी। अच्छा भैया, ये क्या हो गया, ln 1 प्लस 0 यानी कि ln 1, और ln 1 का आंसर भी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है 0। तो ये क्या बन गया, 0 अपॉन इन्फिनिटी। क्या ये अनडिफाइंड केस है? नहीं है जी, नहीं है। क्यों अनडिफाइंड केस नहीं है? ये इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर 0 कैसे आ रहा होगा, आपको क्या मिल रहा है, 0 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0। ये 0 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 0। अगर यहाँ पे बन रहा होता 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, देन इट विल बिकम अनडिफाइंड केस, और फिर आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज करोगे। अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, 0 अपॉन इन्फिनिटी। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने क्या कहा आपसे, अपनी लिमिट्स की पहली वीडियो से लेकर अब तक की तमाम वीडियो के अंदर मैंने हर क्वेश्चन को करवाते हुए एक बात बहुत रिपीट करी। आई गेस वो अब तक आपको याद हो गई होगी। वो बात क्या थी कि कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए डायरेक्टली वैल्यू डाल के चेक करो। अगर आपकी लिमिट की वैल्यू डालने के ऊपर, लिमिट अप्लाई करने के ऊपर आपको फेमस 8 केसेस मिलते हैं। फेमस 8 केसेस कौन कौन से होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, किसी भी टर्म की पावर के अंदर इन्फिनिटी का आना, या फिर 0 की पावर 0 का हो जाना। ये नहीं होता, इन्फिनिटी 0 या फिर सिंपल इन्फिनिटी।
या फिर सिंपल इन्फिनिटी, फेमस 8 केसेस जो मैंने आपको बताए थे। यानी कि अगर आप जब अपनी लिमिट अप्लाई करते हो और लिमिट अप्लाई करने के ऊपर आपको इन फेमस 8 केसेस में से कोई सा भी केस मिल जाता है, इससे मुराद ये होती है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसे सिंप्लीफाई ना कर दिया जाए। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो होता है एल हॉपिटल रूल, यानी कि ऊपर अलग डेरिवेटिव लेना है और नीचे अलग डेरिवेटिव। अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात तो काइंडली जाके पहले मेरी केस ए, केस बी, केस सी, केस डी की वीडियोस लाजमी देख लें, वो बेसिक से मैंने वहां पे करवाया हुआ है। अच्छा, अब जब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अपनी लिमिट की वैल्यूज अप्लाई करी तो मुझे फेमस 8 केस नहीं मिला, बल्कि एक पर्टिकुलर नंबर मिल गया और नंबर क्या था, 0 0 से नंबर। और फेमस 8 केस के अंदर नहीं आता वो 0 अपॉन इन्फिनिटी मिल रहा था। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0, तो नीचे से 0 ऊपर चला गया। कैसे चला गया, कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और फिर डिवाइड हो जाएं, फॉर एग्जांपल a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटा खा लेती है, पलट जाती है ऊपर जाके। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा 0 के ऊपर। मसला हो रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर, टेंशन ना लो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तरीके से, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है आई होप इसमें ऑल्दो क्लियर हो गई होगी, मगर मैं इसको और तरीके से समझा देता हूं। अब देखो मेरे पास बेटा क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln 1 प्लस e की पावर x और होल डिवाइडेड बाय x। मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है बेटा कि डायरेक्टली वैल्यूज डाल के चेक कर लो, अप्लाई लिमिट करके देख लो। तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ln इधर ही रहा 1 प्लस e की पावर x, e की पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का इन्फिनिटी। क्या है यहाँ पे x की वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिटी, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का इन्फिनिटी। अच्छा, मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपसे कहा कभी भी आपके पास e की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा हो, इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 0। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln 1 प्लस 0 और नीचे इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। अच्छा, और ln 1 के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी ln के साथ 1 आ रहा हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऊपर अगेन क्या बन गया, 0 अपॉन इन्फिनिटी। और 0 अपॉन इन्फिनिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे पता है 0 इधर ही रहा और इन्फिनिटी की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0। तो 0 नीचे से ऊपर चला गया, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, 0। फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 0। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, सबसे पहला काम कभी भी किसी भी तरह का लिमिट का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डाल के चेक करनी है। और लिमिट की वैल्यू डाल के चेक करने तक वो ये चेक करना है कोई पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है, 0 से नंबर, कोई नंबर मिल रहा है या फेमस 8 केसेस में कोई केस बन रहा है। अगर तो नंबर मिल रहा होगा वही नंबर आपका आंसर होगा। और अगर फेमस 8 केसेस में से कोई केस बनता है तो इससे मुराद ये होती है कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे किस मेथड के ऊपर, एल हॉपिटल रूल के ऊपर। अब यहाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ी एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने की, हमने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करी, लिमिट अप्लाई करने के ऊपर डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। अच्छा बेटा, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a की पावर माइनस x और डिवाइडेड बाय होल x। कोई मसले की बात नहीं है भाई, आपको तभी स्टार्टिंग के अंदर मैंने बता दिया था कभी भी किसी कॉमन फिगर के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिट की वैल्यूज डायरेक्टली अप्लाई करके चेक कर लेना। भाई क्या हो जाएगा, जब मैं लिमिट की वैल्यू को अप्लाई करके चेक कर लूँगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस a की पावर माइनस का इन्फिनिटी और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। अच्छा भाई, कभी भी कॉमन नंबर की पावर के अंदर इन्फिनिटी आ जाए तो उससे होता क्या है, कुछ खास नहीं होता, वहाँ पे बस क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि a की पावर माइनस इन्फिनिटी का होता है 0 और डिवाइड में भी क्या आ गया, 0। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये क्या बन गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर कैसे आएगा, तो भाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0। ये 0 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर फाइनल क्या आ रहा होगा, 0। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 0। इन्फिनिटी की अपनी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हम किस टर्म को कहते हैं, 1 अपॉन 0 को हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो अगर मैं इन्फिनिटी की जगह पे क्या डाल दूँ, 1 अपॉन 0, तो 3 चीज़ें अब डिवाइड हो रही हैं, पहले ये डिवाइड हो रहा है, फिर ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रहा है। तो कभी भी कोई टर्म डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रही होती है तो उसको हम ऊपर करके रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, उसका रेसिप्रोकेट करके ऊपर लिख देते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख देते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 नीचे से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ रहा होगा, 0। अच्छा, देन मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ, मसले की बात नहीं है। इसके अंदर क्या कह रहा है, लिमिट x अपोजिट टू इंफिनिटी। डायरेक्टली हमने सबसे पहला काम क्या करना है, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम लिमिट की वैल्यू को डाल के चेक कर लेना है। कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, a की पावर x, यानी कि x क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी, तो a की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय x, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। 1 माइनस a की पावर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, 0, और x से जब डिवाइड करवा रहे हो x की वजह भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मैंने क्या बताया, ये आंसर क्या आ रहा होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0। तो 0 नीचे से जाके ऊपर जाके रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा। दोनों सिंपल से क्वेश्चन, को मसले की बात नहीं थी। ये 4 जो क्वेश्चन हमने करे बेसिक से क्वेश्चन थे इन्फिनिटी के, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं,
आधा मेथड तो वही पुराना वाला है कि कभी भी लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू डाल के चेक करनी है। अगर तो फेमस 8 केस में से तो कोई केस नहीं बनता तो वही आंसर है, और अगर बन जाता है तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और बाकी का आधा नया काम क्या था, एक कभी भी इन्फिनिटी किसी कॉमन नंबर पे आ रहा हो तब आंसर क्या होता है, और कभी भी इन्फिनिटी किसी नेचुरल एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ रहा हो तब काम क्या करते हैं हम। तो इस चीज़ को हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब हम अपने एक और टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं। अगेन ये कौन सा टॉपिक है, लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी का एक सब टॉपिक है। कभी भी आपके पास रैशनल फंक्शंस आ जाएं, मीन्स आपके पास फंक्शंस गिवन और कहा जाए आपको उसकी लिमिट अप्लाई करो। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब आप बोलेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी हमने पहले भी करे थे, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस था। पहला डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अगर कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कहाँ कर रही हो, इन्फिनिटी के ऊपर, कभी भी आपकी लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही हो बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर। बहुत गौर से बात सुन लेनी है। कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कहाँ कर रही हो, इन्फिनिटी के ऊपर, और ये वेरिएबल बेस्ड फंक्शन आपको मिले ना और कहा जाए इस पर लिमिट निकालो, तो इसके ऊपर एल हॉस्पिटल अप्लाई करके इतना मुश्किल मेथड अप्लाई करने की नीड नहीं है। मैं इसकी आसान से शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपका आंसर होता है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। अगर आप में से किसी को ये बात नहीं पता कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो बेटा वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, फॉर एग्जांपल 7x मेरे पास एक टर्म है, तो 7 क्या है इसका कोफिशिएंट, वेरिएबल कहते हैं अनडिफाइंड यानी कि x y z जो भी फंक्शन हो आपका, उसके साथ लिखा गया कोई भी नंबर कोफिशिएंट कहलाता है उसका। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी आपके पास इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि इस क्वेश्चन की लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही है। अगर इन्फिनिटी के ऊपर कर रही है तभी ट्रिक अप्लाई होगी, और अगर नहीं तो आप सिंपल वही तरीका अप्लाई करेंगे, पहले अप्रोचिंग वैल्यू डाल के चेक करेंगे, आंसर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल के जरिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं जरा इन क्वेश्चन के जरिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहला काम, मुझे क्वेश्चन देखा और लिमिट का क्वेश्चन था, मुझसे क्या कह रहा है, कहां अप्रोच करिए लिमिट, इन्फिनिटी के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर से भी नीचे से भी ले लेना है। अब देखो इस ये एक टर्म आ रही है, एक टर्म ये आ रही है, पूरा का पूरा एक फंक्शन है, इसके ऊपर क्या आ रहा है 6x² + 2x प्लस क्या, नीचे क्या आ रहा है 5x² - 3x + 4। पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। अब ऊपर देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 6, और नीचे हाईएस्ट पावर का बेटा कोफिशिएंट क्या है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बस सिंपल सा तरीका, 2 सेकंड लगे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। मैंने क्या कहा, कभी भी आपके पास वेरिएबल बेस या एक्स या फंक्शंस या वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, वेरिएबल बेस क्वेश्चन आ जाए लिमिट के अंदर, अगर तो उसकी लिमिट अप्रोच कर रही होगी 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, तो केस ए केस बी वाली वीडियोस को अप्लाई करोगे। और अगर उसकी लिमिट की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही होगी, इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसके अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होगी उनका कोफिशिएंट आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या थी, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो आंसर क्या बन गया, सिंपल 6/5। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लिमिट का क्वेश्चन आपको दिख गया, आपने सबसे पहला काम आपने चेक करना है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपने देखना है इसकी वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, कहां अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी के ऊपर। अगर इन्फिनिटी पे कर रही है तभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी, वरना नहीं अप्लाई होगी। अगर लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच नहीं कर रही होगी, बल्कि 0 के ऊपर कर रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 कहीं पे भी अप्रोच कर रही होगी इन्फिनिटी के अलावा, तो फिर आप वो सिंपल मेथड यूज करोगे, केस ए और केस बी वाला। ये वाला मेथड यूज तब होगा जब आपकी लिमिट की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही होगी, इन्फिनिटी के ऊपर। आपने सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने चेक करना है पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, पावर 3 आ रही है, तो आपने ऊपर वाली टर्म से अलग हाईएस्ट पावर निकालनी है, नीचे वाली टर्म से वही हाईएस्ट पावर निकालनी है, अलग नहीं। क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर x3, तो x3 का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2। पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है x3, ऊपर भी x3 देखो, नीचे भी x3 देखो, ऊपर भी x3 देखो, नीचे भी x3 देखो। जो हाईएस्ट पावर आ रही है पूरे क्वेश्चन के अंदर वो ऊपर भी आनी चाहिए, नीचे भी आनी चाहिए। अब मुझे साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जो हाईएस्ट पावर आ रही है बेटा वो क्या आ रही है x3, तो x3 का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, ऊपर से 2 आ गया। नीचे जब मैं जाता हूं तो नीचे मुझे x3 नाम की कोई चीज नहीं दिखती, नीचे मुझे x3 यानी कि हाईएस्ट पावर नहीं दिख रही, तो नीचे उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अगर एक टर्म x3 यहाँ पे नहीं मौजूद तो फिर उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो 2/0 क्या बन गया इन्फिनिटी, यही इसका आंसर होगा। 2/0 क्या बन गया इन्फिनिटी, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि लिमिट अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर है, क्लियर है। अगर आप में से किसी को मेरी बात समझ में है दोबारा रिपीट कर देता हूं।
जब कभी आपकी लिमिट की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी के ऊपर, और देन उसके ऊपर इस टाइप के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिमिट की वैल्यू चेक करनी है, इन्फिनिटी पे जा रही है तो वेल एंड गुड, ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। क्या ट्रिक है? ट्रिक आपसे कहती है कि आप पूरे क्वेश्चन में चेक करोगे हाईएस्ट पावर आपकी कहाँ है, यानी कि आपकी ऊपर या नीचे या हर जगह के ऊपर टर्म की हाईएस्ट पावर कहाँ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी हाईएस्ट पावर क्या थी, स्क्वायर, तो आपने ऊपर भी चेक करा कि ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, नीचे ही मौजूद है। ऊपर मौजूद है तो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ले लिया 6, और नीचे एक्स स्क्वायर जो मौजूद है तो कोफिशिएंट क्या ले लिया 5। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। सेम गोज फॉर सेकंड क्वेश्चन। मैंने सबसे पहला काम क्या करा, लिमिट का क्वेश्चन है चेक किया, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ये चेक करा, और फिर क्या चेक करना है, लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही है। अगर लिमिट इन्फिनिटी पे चेक करी तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी मेरे पास, भैया इसका एक्स पूरी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, क्या आ रही थी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया 2। और जब मैंने नीचे देखा तो नीचे एक्स क्यूब आ ही नहीं रहा था, नीचे एक्स क्यूब नहीं आ रहा था, यानी कि एक्स क्यूब गायब है, और अगर एक्स क्यूब गायब है तो मैंने उसका क्या ले लिया 0, एक्स क्यूब कोफिशिएंट क्या ले लिया 0, तो क्वेश्चन क्या बन गया इन्फिनिटी। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है पूरे क्वेश्चन के अंदर, आई गेस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो आ रही है 9। क्या आ रही है 9। ऊपर भी अब आपके पास x9 देखो, नीचे भी x9 देखो, ऊपर जो x9 का कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 7, और नीचे जो हाईएस्ट पावर यानी कि 9 का कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस का 3। हाईएस्ट पावर में एक बात क्लियर कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन में एक ही होनी चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब एक ही था तो ऊपर भी वही होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर आप एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर ले लो, नीचे हाईएस्ट पावर 2 ले लो, कि नीचे हाईएस्ट पावर खाली 2 है, नहीं, पूरे क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर के रिस्पेक्ट से देखना है। फॉर एग्जांपल इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब खाली ऊपर मौजूद है, नीचे मौजूद नहीं था, तो फिर आपने नीचे वहां पे क्या ले लिया 0। इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही थी, स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर, वो ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा था, तो आपने सिंपल ऊपर और नीचे का कोफिशिएंट ले लिया ऊपर नीचे करके। यहाँ पे एक्स क्यूब आ रही थी हाईएस्ट पावर पूरे क्वेश्चन की, मगर सिर्फ ऊपर आ रही थी, तो आपने ऊपर उसका कोफिशिएंट लिखा, नीचे चूंकि नहीं आ रही थी तो आपने यहाँ पे 0 रख दिया। सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, एक्स की पावर 9, तो एक्स की पावर 9 का आपने कोफिशिएंट क्या रख दिया 7, और नीचे भी एक्स की पावर 9 आई थी तो कोफिशिएंट रख दिया माइनस का 3, तो उसका फाइनल आंसर क्या बन गया माइनस का 7/3। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम ये प्रोसेस चल रहा है हमारे पास। ऊपर देखो, ऊपर पूरे क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, स्क्वायर, टी स्क्वायर। ऊपर देखो, ऊपर टी स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उस टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, और नीचे भी क्या टी स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में बेतहाशा बार आते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। मैं 2 बातें रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो ये कि कभी भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपने करना होता है डायरेक्टली वैल्यूज डाल के चेक करने वाला। वो काम किस सूरत में करते हो, अगर आपकी लिमिट की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी, 0 को अप्रोच कर रही होगी, तो जो मैंने केस ए और केस बी की वीडियोस बनाई है काइंडली आप उसको जाके व्यू करोगे, उनके जरिए सॉल्व करोगे। और अगर आपका लिमिट की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही होगी, इन्फिनिटी के ऊपर, तब फिर आप इन मेथड को सॉल्व यूज करोगे और इजीली सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर आपके जहन में पॉइंट्स होने चाहिए। अक्सर और पेशतर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिमिट्स की जो आपसे पेपर में पूछ ली जाती हैं, कुछ ब्लैंक्स होती हैं बहुत मशहूर। फॉर एग्जांपल कभी भी लिमिट आपकी एक्स अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, और आपको फंक्शन है गिवन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, लिमिट का अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाता है एक्स। और कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच करिए माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, आपका फंक्शन गिवन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है माइनस का एक्स। इसको आप सिंपल केस ए और केस बी के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहें, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज है, उसके आंसर डिफाइंड आंसर्स हैं आपके पास। ये कि कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच क्या कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, आपके पास गिवन हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा एक्स। ये बेसिक ब्लैंक्स आती हैं, बहुत मशहूर ब्लैंक्स हैं, अक्सर पेशतर पूछ जाती है लिमिट के टॉपिक के अंदर। या फिर कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर, और आपका फंक्शन क्या हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे माइनस का इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा माइनस का एक्स। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो। अगेन सुन लो बेटा, कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स। लिमिट अप्रोच कर रही हो कहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स। क्लियर है। अब ये 3 मेरे पास बेसिक फॉर्मुलाज आ रहे होते हैं फर्दर चलने के। ऐसा ये मैंने फॉर्मुला को लिख दिया, अभी ये एक्स अप्रोच टू 0 का है, बट ये भी एक फॉर्मुला है, इसको भी देख लो। कभी भी आपकी एक्स अप्रोच टू 0 कर रहा हो तो एक्सपोनेंशियल x - 1 डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर क्या होता है 1। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे मैंने करने का तरीका वो सिखाया हुआ है, सही है ना। e की पावर 0 आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, आपको पूरा तरीका वो आता है, 1 - 1 0/0 बन जाएगा, तो उसको एल अप्लाई करके सॉल्व कर रहे होगे। मगर 2 ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, तो आप 1/x यानी कि x जब अगर इन्फिनिटी की वैल्यू डाल दोगे तो क्या बन जाएगा 0। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बट ये फॉर्मुले के तौर पे भी इसको याद रख लो। कभी भी लिमिट की वैल्यू कहाँ अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर, और अब यहाँ पे डायरेक्टली इन्फिनिटी की वैल्यू डाल दो। इन्फिनिटी क्या होता है 1/infinity, तो x यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दूंगा 1/0, तो 0 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा 0। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा।
और ये लास्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln ex + 1 डिवाइड बाय एक्स। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बट ये फॉर्मूला भी होता है। इसका आंसर आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 1, सिंपल सा 1। फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा होगा आपके पास, 1। आप सिंपल तरीके से अप्लाई करके चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या आ रहा होगा 1। बेसिक फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा बेटा, अब मेरे पास जो लिमिट के टॉपिक के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपकी सारी लिमिट्स की। ये क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। अच्छा, अब हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की जरूरत है, तो आइए जरा समझ लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है इस फॉर्मूले को समझना। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिख लूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n इक्वल टू e। ये फॉर्मूला होता है, मगर हमारी मेजॉरिटी आवाम को फॉर्मूला समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला। आप इसको n ले लो या x ले लो, ये आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और देन इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसके बेतहाशा क्वेश्चन अक्सर पेशतर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर, नस लेवल के ऊपर, IBA साइड के ऊपर या KU साइड के ऊपर पूछे जा रहे होते हैं। इसमें होता क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं इसके एप्लीकेशन को, ये जो n होता है ना, ये रेसिप्रोकल वाला सेकंड वैल्यू की रेसिप्रोकल वाला n होता है, और ये जो पावर सेकंड वैल्यू के ऊपर वाली चीज़ होती है ना, e की पावर होती है। मैंने दो बातें कही। मैंने कहा कभी भी एप्लीकेशन ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाए, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है, इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है। फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि भैया जो भी आपकी सेकंड टर्म के अंदर आने वाली, नीचे आने वाली टर्म होगी ना, वो आपके पावर बनेगी, और उस सेकंड टर्म के ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो आपकी e की पावर बन रही होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ आपको सॉल्व करवाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2x की पावर x। अब आपसे पूछेगा e की पावर बताओ, e की पावर क्या होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने बेटा आपसे ये कहा कि ये जो n होता है ना, ये बेसिकली सेकंड टर्म वाला जो n होता है नीचे से ऊपर जा रहा होता है, यानी कि ये उसकी सेकंड टर्म होल पावर बन रहा होता है, और ये जो सेकंड टर्म के अंदर आपका 1 लिखा हुआ होता है, ये बेसिकली हमेशा आपकी e की पावर हुआ करेगी। तो आपने सिर्फ एक काम करना है। अब हम बेस ताशा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। मेरे पास पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कह रहा है e की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो, आपकी x की वैल्यू आपको गिवन है बाहर, बिल्कुल गिवन है। आपका x बाहर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो आपकी e की वैल्यू क्या होगी, e²। आपकी e की वैल्यू क्या होगी बेटा, e²। सेम गोस फॉर हियर। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या हो रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या कह रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वेरी गुड। अब ये इतने मुश्किल क्वेश्चन आए थे पेपर के अंदर। क्या कह रहे हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + p/x की होल पावर a² b³। इतने मुश्किल क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा बोलता है पता नहीं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो बेटा घबराना नहीं है, कैसे सॉल्व होगा आओ समझ लो। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 1 + px इधर ही रहा। देखो, ये सेकंड टर्म की पावर बाहर होनी चाहिए। अब पावर के तौर पे यहाँ पे कितना लंबा सीधे गिवन है, a² b³। यहाँ पे सेकंड टर्म, नीचे वाली जो टर्म होती है सेकंड टर्म के अंदर, वो चीज़ बाहर होनी चाहिए। नीचे क्या है, x, तो बाहर सिर्फ x होना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मगर बाहर तो बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो आप क्या करो, अब इस पावर को ब्रेक कर दो। इसके साथ सारी टर्म मौजूद है ना, अब क्या करो, इस पावर को ब्रेक कर दो, यानी कि x को इधर ही रहने दे दो और बाकी की टर्म्स को सेपरेट करके बाहर लिख दो, a² b³। मैंने कोई गलत काम नहीं करा। मैं तुझसे कहता है कि अपने काम को अगर प्रूफ कर सकते हो आप, तो आपने वो काम सही करा हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो अगेन x जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगेन वही चीज़ बन जाएगी। मगर मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में लाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको उस एप्लीकेशन में लाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने नीचे वाली टर्म, नीचे टर्म क्या आ रही थी x, तो मैंने देखा x की पावर क्या है, बाहर x मौजूद है, तो मैंने उस पर्टिकुलर पावर को ब्रेक कर दिया। अब ये पावर ब्रेक कैसे हो गई, x मैंने इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और a² b³ को बाहर रख दिया। अब चूंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, फॉर्मूले की बेसिक शर्त क्या होती है कि भैया लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, और पहली डिजिट क्या हो, पहला टर्म क्या हो 1, और प्लस का साइन हो फिर 1/n, या ऊपर कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो e की पावर बन जाएगा। और नीचे कोई वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा वेरिएबल जो कि बाहर भी मौजूद हो, जो कि बाहर पावर में भी मौजूद हो। तो क्या यहाँ पे नीचे जो वेरिएबल बन रहा है x का, वो बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। जो नीचे वेरिएबल बन रहा है क्या, वो बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। और ऊपर वाली टर्म p भी आ गई। मगर चूंकि यहाँ पे a² b³ भी मौजूद है, तो मैं किस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा e p का p, और ये बाहर जो चीजें मौजूद है क्या मौजूद है, a² × b³। a² × b³ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा
आपको पूरा क्वेश्चन ये गिवन था, आपने सिर्फ फॉर्मूले लगाने के लिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा, आपने एक्स को ब्रेक कर दिया बाकी की बाकी पावर से, तो बाकी पावर क्या बची थी, ए स्क्वायर बी क्यूब। तो जाहिर सी बात है ये ए स्क्वायर बी क्यूब जो है पी के ऊपर भी अप्लाई हो रहा होगा, और ये वाली जो टर्म होती है सेकंड टर्म की ऊपर वाली टर्म, ये टर्म बेसिकली ई की पावर होती है, तो जाहिर सी बात है ये पावर इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी, इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी, कैसे अप्लाई हो रही होगी, इस तरीके से अप्लाई हो रही होगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी ए स्क्वायर ओवर बी क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप में से किसी को अभी तक ये बात समझ में नहीं है तो दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बेटा देखो, आपके पास फॉर्मूला होता है लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का, क्या फॉर्मूला होता है लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का, 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स और देन इक्वल टू का साइन। आपसे फॉर्मूला कहते हैं कि आपकी वैल्यू जब कभी इन्फिनिटी के ऊपर अप्रोच करे, आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो, सेकेंड टर्म के नीचे वाली चीज़ बाहर मौजूद होनी चाहिए। अगर मौजूद होगी तो आप सिंपल ई लिखोगे, और सेकंड टर्म के जो ऊपर वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो आपके उस ई की पावर बन जाएगी, इस बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इतनी बड़ी पावर बाहर गिवन थी। हमसे फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड टर्म की नीचे वाली चीज़ की बाहर पावर खाली हो, नीचे क्या था एक्स, अब बाहर सिर्फ एक्स होना चाहिए था। अगर बाहर ही पूरी पावर तो इस पूरी चीज़ को फिर यहाँ पे भी होना चाहिए था। अब क्योंकि नहीं था तो हमने इसका एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी। क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी, मैंने इस पावर को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, मैंने कहा कि 1 + p/x तो एज इट इज रहने देते हैं, और चूंकि बाहर सिर्फ x मौजूद होना चाहिए तो मैंने x को बाहर लिख दिया और पावर को a² पर लिख दिया। अब ये जो a² है ये बिल्कुल वही चीज़ ही है, ये जब ब्रैकेट खोलेगा सबसे वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर इस तरीके से करने से हुआ क्या, मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मूला आपसे कहते हैं ई का ई लिखो, और जो भी आपकी सेकंड टर्म के ऊपर वाली चीज़ है वो आपकी ई की पावर बन जाएगा। अब ई की पावर, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे खाली पी था, बेटा खाली पी नहीं है, बाहर ये पावर ही मौजूद है, ये ब्रैकेट खोलेगा तो पावर ही जाहिर सी बात है पी से मल्टीप्लाई होगी, तो जाहिर सी बात है फिर पूरी की पूरी अभी क्या टर्म बन गई, p/a²/b³। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर आ रही है। अब जो बेटा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तो अब समझ लो। इस क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ बहुत इजी वे में। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने क्या कहा, कभी भी लिमिट आपकी अप्रोच करो इन्फिनिटी के ऊपर और कोई भी अजीब सा क्वेश्चन गिवन हो और बाहर उसकी पावर गिवन हो, तो सिंपल सा आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, बाहर भी x, यानी कि कभी भी आपकी x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो ब्रैकेट के अंदर और फिर सेकंड टर्म 1/x, या ऊपर कुछ भी हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि सेकंड टर्म की जो भी डिवाइड में आने वाली चीज़ है वो बाहर पावर में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इक्वल टू के बाद आपका आंसर क्या होता है, ई, और उसकी पावर क्या होती है, जो भी आपकी सेकंड टर्म के ऊपर वैल्यू यानी कि यहाँ पे वैल्यू बन रही होगी वो इसकी पावर होगी, यानी कि 1 यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहला काम मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास आपकी सेकंड टर्म की नीचे वाली वैल्यू बाहर बननी चाहिए, बाहर तो नहीं बन रही। यहाँ पे आपकी सेकंड टर्म के नीचे वाली नॉमिनेटर में क्या चीज़ गिवन है, x + 10, क्या गिवन है आपको, x + 10। तो अगर मैं अभी लिमिट अप्लाई ना करूँ, क्योंकि पहले मुझे इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले की तर्ज के ऊपर बनाऊंगा, तो क्या हो रहा है अभी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 का 1, 100 का 100, नीचे क्या है बेटा x + 10। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है कि सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो बाहर पावर में होनी चाहिए, वो बाहर पावर के अंदर होनी चाहिए। अब x + 10 की बाहर पावर क्या होगी, सिर्फ x है, तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ +10 और -10 अपनी मर्जी से, अगर मैं यहाँ पे +10 और -10 लूँ, मसला थोड़ी है, +10 -10 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि मैंने कोई इररेलेवेंट या गलत काम नहीं करा, मैंने वही चीज़ लिख दी मैंने एक तरीके से, यानी कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ इसको। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ बेटा कि मैंने इस तरीके से एक चीज़ मैंने बना ली 1 + 100/x + 10, और फिर अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को ब्रेक कर दूँ, यानी कि एलसीएम ब्रेक कर दूँ, ये पावर ब्रेक कर दूँ, तो मेरे पास एक और चीज़ क्या बन जाएगी, 1 + 100 डिवाइडेड बाय x + 10, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -10, उसकी पावर क्या हो जाएगी, x + 10। ये मैंने क्या काम करा, ये मैंने पावर ब्रेक कर दी। पावर कैसे ब्रेक कर दी, अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा, कभी भी मैं a² को a से मल्टीप्लाई करवाऊँ, इसका आंसर क्या होगा, आप सारे बोलोगे सर बेसिस जब सेम होती हैं, जब कभी बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो अभी इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2, ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा, बेसिस जब सेम होती हैं, जब व्हेन टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड द बेसिस आर सेम, तो पावर क्या होती है, हमेशा ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाएगा a³।
अगर आप इस एक क्यू को ब्रेक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक क्यू को ब्रेक करो, तो आप वापस इसको इस फॉर्म में ला सकते हो। तो मैंने भी तो ये काम करा बेटा, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है x + 10 - 10। मैंने कहा मैं इसकी बेसिस को ब्रेक कर देता हूँ, मैंने इस तरीके से इसकी बेसिस को ब्रेक करा है। जिस तरीके से ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करा जाए तो ए क्यूब बनता है, और अगेन मैं इस ए क्यूब को ब्रेक कर दूँ तो कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ए करके भी कर सकता हूँ, ए स्क्वायर ए करके भी कर सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर करके भी कर सकता हूँ। तो मैंने सेम क्या किया, यहाँ पे बेसिस को ब्रेक कर दिया। अब उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं इन दोनों पे लिमिट्स अप्लाई करूंगा, जब इन दोनों पे ऊपर लिमिट्स अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे तो सिंपल ये फॉर्मूला बन गया। कैसे फॉर्मूला बन गया कि बेटा ये फॉर्मूला एग्जैक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई हो सकता है। कैसे अप्लाई हो सकता है, सेकंड टर्म का बाहर मौजूद होना शर्त है। क्या सेकंड टर्म बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्या सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में नीचे आने वाली चीज बाहर मौजूद है, पावर में मौजूद है। मौजूद है तो ई का ई आएगा, मौजूद है तो फॉर्मूले का ई आएगा, और सेकंड टर्म के ऊपर जो चीज गिवन होती है वो इसकी पावर बन जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे x जब इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर दोगे तो इसका सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, 1। ये x यानी कि इन्फिनिटी की वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो 0 बन जाएगा, और सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 1। जब इन्फिनिटी x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है, क्या सेकंड टर्म की नीचे वाली चीज बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। जब मौजूद है तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म 100। और ये फॉर्मूला भी खत्म नहीं हुआ, फॉर्मूला में लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। जब लिमिट इस टर्म पे अप्लाई होगी तो यहाँ पे x क्या आ रहा था, यहाँ ये आ रहा है x, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी अप्लाई करोगे 1/0, तो नीचे से ऊपर जाके पूरी इस टर्म को 0 कर देगा, और सिंपल क्या बच जाएगा, 1। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ रहा होगा, e की पावर 100। ये इसका फाइनल आंसर होगा बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट से क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, अब सॉल्व करके बताओ। मैंने क्या बताया, कभी भी लिमिट की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, फर्स्ट टर्म में 1 हो, सेकंड टर्म के अंदर कोई चीज गिवन हो, बाहर पावर हो, इसका आंसर कैसे निकलता है। देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करके मैं समझा देता हूँ। अभी अब बेशक लिमिट अप्लाई ना करो, लिमिट को मैंने भी ऐसे ही रहने दिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि हमेशा बाहर क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म की नीचे वाली चीज बाहर मौजूद होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ बाहर n होना चाहिए था। यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे क्या 5n। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पावर को ब्रेक कर देता हूँ। ये पावर मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, अगर मैं अपना फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने n को इधर ही रहने दिया और इस 5 को बाहर भेज दिया। मैंने 5n को कैसे ब्रेक करा, n को इधर ही रहने दिया और 5 को बाहर भेज दिया। अगर ये ब्रैकेट खोलेगा तो 5 वापस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वापस से क्वेश्चन वही बन जाएगा। मगर मैं अपना फॉर्मूला जनरेट करने के लिए बेसिकली इसको समराइज कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या नीचे वाली टर्म बाहर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, ये जब ब्रैकेट खोलेगा तो 5 ऑब्वियसली सबसे आके मल्टीप्लाई होगा ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, e की पावर 5 × 5, यानी कि e की पावर 25। 25 कैसे बना, देखो ये वाली चीज़ तो आपका फॉर्मूला फॉलो कर रही है, ये चीज़ जो है फॉर्मूला फॉलो कर रही है। क्या फॉर्मूला होता है, पहला 1 हो, सेकंड टर्म का बाहर मौजूद होनी चाहिए, सेकंड टर्म के अंदर नीचे जो भी चीज़ आ रही है बाहर मौजूद होनी चाहिए, और लिमिट का अप्रोच करनी चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या आ गया, ई, इसको भी बोलो क्या आ गया, ई, और इसकी पावर क्या आ गई 5, क्योंकि सेकंड टर्म के ऊपर क्या चीज़ थी 5। और मुझे पता है मैंने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी पावर को ब्रेक करा था। ये 5 कहाँ गया, जाहिर सी बात है ये 5 भी इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमारा लिमिट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इस ऑनलाइन मीडियम के ऊपर जिस तरीके से कन्वे कर सकता हूँ, जिस तरीके से कन्वे एक नॉर्मल कोचिंग की क्लास के अंदर करता हूँ, वैसे यहाँ पे भी कन्वे करूँ। आई होप अगर कोई मसले मसाइल गलती हुई होगी मुझसे तो उसको काइंडली इग्नोर करिएगा। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए या मेरे चैनल पे आने के लिए। मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप कामयाब हूँ, आप काइंडली मेरी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाशिम साइनिंग ऑफ।